आज हम लोग बात करने वाले हैं रूट का। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं लिखा है रूट। रूट का आज हम लोग सीखने वाले हैं जोड़, घटाव, गुना, भाग कि रूट का जोड़ कैसे होता है, गुना कैसे होता है, भाग कैसे होता है। भाग बहुत ही आसान होता है, इसमें केवल एक चीज का ध्यान रखना है, वो है जाति। हम बात करते हैं रूट के जोड़ के। देखिए जोड़, मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि √2 और प्लस √2, इसका आंसर क्या होगा? आप कहेगा कि रूट जोड़ दीजिए √4। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। कैसे आपको जोड़ना है? देखिए कुछ नहीं तो इसके आगे एक है, इसके रूट के आगे कुछ नहीं तो एक है ना। तो देखिए एक रूट यहाँ है 2, एक रूट यहाँ है 2, टोटल क्या हो गया? टोटल 2 √2 हो गया। तो इसका सटीक आंसर ये हो गया। कैसे? देखिए एक जाति का था इसलिए इनमें 2 लोग जुड़ गया। अगर अगला एग्जांपल ले ले, चलिए मान के चलिए √2 है और प्लस √3 है। देखिए इन दोनों एक जाति का नहीं है, तो इसका यही आंसर रहेगा, जुटेगा नहीं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 √2 लिखा है और प्लस में फिर 2 √2 लिखा है। देखिए तो 2 √2 यहाँ है, 2 √2 यहाँ है, टोटल क्या हुआ? 2 और 2 4 को, 4 को क्या हुआ? √2। इसका यही आंसर है। आशा करते हैं कि रूट के जोड़ समझ में आया होगा। अब अगला देखिए रूट के घटाव। अब हम लोग बात करते हैं रूट के घटाव के। देखिए रूट के घटाव में भी सेम टू सेम वही मायने रखता है। जैसे मान के चलिए √2 लिखा है, √2 में से √2 घटाएंगे तो घट जाएगा। देखिए इसमें से इसको खत्म कर दीजिएगा, 0 बच गया। अब देखिए √3 में से √2 घटाइएगा तो ये नहीं घटेगा। कैसे? देखिए ये अलग जाति के है, ये अलग जाति के, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 2 है, तो ये नहीं घटेगा। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, मान के चलिए 2 √2 लिखा है और माइनस में √2 लिखा है, तो इन दोनों एक जाति का। देखिए रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर भी 2 है, तो इन दोनों एक जाति का है। अब यहाँ 2 √2 है ना, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ एक है ना। देखिए यहाँ 1 √2 है, यहाँ 2 √2 है, तो 2 में से 1 को खा जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 √2 बचेगा। यही इसका आंसर हो गया। और एक और एग्जांपल देखिए, मान के चलिए लिखा है 3 √2 और माइनस में लिखा है 2 √3। अब देखिए ध्यान से, इसके रूट के अंदर 2 है, इसके रूट के अंदर 3 है, दोनों एक जाति का नहीं है, इसलिए नहीं घटेगा। तो याद रखिएगा घटाव में भी जाति मायने रखता है। रूट के गुना, रूट के गुना ज्यादा ये नहीं है, थोड़ा सा है। देखिए रूट के गुना क्या करता है कि रूट के बाहर वाला के साथ बाहर वाला गुना हो जाएगा, रूट के अंदर वाला के साथ अंदर। इसमें रूट के अंदर सेम टू सेम रहे या ना रहे, इसमें कोई मतलब नहीं है। जैसे देखिए ध्यान से, अगर लिखल है कि √2 और गुना मान के चलिए √3 लिखल है, तो इन दोनों में गुना हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए 3 और 2 गुना करेगा तो 3 गुना के कितना होगा? 6 होगा, तो इसका रूट 6 आंसर हो गया। अब मान के चलिए √2 लिखल है, फिर गुना √2, तो ये एक जाति का तो ये है, गुना हो जाएगा, √4 हो जाएगा। √4 का मान कितना होता है? 2 होता है। अब देखिए मान के चलिए 2 √2 लिखल है और गुना 2 √3 लिखल है, तो इसका भी गुना हो जाएगा। बाहर बाहर प्लस गुना करेंगे, 2 गुना के कितना हो गया? 4 और 3 गुना के 6 √6। अब देखिए बाहर वाला से जैसे 2 √2 लिखल है और गुना फिर 2 √2 लिखल है, तो इसके साथ भी गुना हो जाएगा। 2 गुना के कितना हो गया? 4 हो गया। और रूट वाला से रूट वाला गुना करेगा तो √4 हो गया। अब देखिए 4 और √4 का मान कितना होता है? 2, तो 4 गुना के 8। इसका आंसर ऐसे। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब देखिए रूट के भाग। रूट के भाग में देखिए मायने रखता है कि बाहर वाला और अंदर का होना चाहिए तभी भाग लगेगा। देखिए कैसे, अगर मान के चलिए लिखल है 2 √2 और भागा 2 √2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 √2 डिवाइड बाय 2 √2। तो एक बार में पढ़ना पड़ेगा, कहानी खत्म हो गया। चलिए लिखा हुआ है 4 √2 और भागा 2 लिखा है, तो अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको? तो 4 √2 लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2। तो देखिए ये रूट के अंदर वाला से भागा नहीं, बाहर वाला से लगेगा, तो 2 गुना के 4। आपका आंसर है 2 √2। अगला एग्जांपल लिखल है 6 √3 डिवाइड बाय 2 √3। अब देखिए कैसे भागा लगेगा। मान के चलिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 6 √3 और भागा में क्या लिख सकते हैं? 2 √3। तो 2 3 6, बाहर वाला से बाहर में भागा दे दिया, अंदर वाला से अंदर, √3 कम है 3। अब मैंने एक था तो एक मतलब गुना कोई कर दीजिएगा तो 3 कम 3 आया इसका आंसर। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।